दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यह कहानी एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद की, जो अपने ही बहन के साथ प्यार कर लेता है और उसके साथ जब मन करता है और जहां मन करता है टपाटप करता रहता है। और ये बात जब उनके पेरेंट्स को पता चलता है तो क्या होता है देखेंगे आज के इस वीडियो में। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम संदीप है। कहानी की शुरुआत में हमें नोआ नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो अपनी मॉम के साथ उनके बॉयफ्रेंड बिलियन के घर जा रही होती है। दरअसल नोआ की मॉम डैड के आपस में रिलेशन अच्छी नहीं थी, इसलिए इन दोनों का डाइवोर्स हो चुका था। और अब उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड बहुत ही अमीर होता है और कुछ ही दिनों में दोनों का शादी होने वाली है। लेकिन नोआ इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और वो एक अमीर बाप की बेटी नहीं बनना चाहती। तो उसकी मॉम राफेला उसे समझाती है कि हम अकेले ही तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते हैं, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और किसी का सपोर्ट भी होना चाहिए। और फिर दोनों बात करते करते वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो विलियम आगे आकर उनका वेलकम करता है, लेकिन नोआ अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड से अच्छे से बात नहीं करती। इसके बाद फिर उसकी मॉम से घर दिखाने के लिए लेकर जाती है और फिर उसकी मॉम उसे उसके कमरे में लेकर जाती है। वो कमरा बहुत ही खूबसूरत होती है और नोआ को यह कमरा बहुत ही पसंद आती है। और फिर उसकी मॉम उसे निक के बारे में बताती है, जो कि विलियम का बेटा है और नोआ का स्टेप ब्रदर। फिर जब नोआ बालकनी में होती है तो उसे कपड़ों के पीछे एक लड़का दिखता है, लेकिन वो उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाती। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड की कॉल आ जाती है, तो वो बात करते हुए किचन में आ जाती है। तभी वो अचानक निक को देखकर डर जाती है और फोन नीचे गिर जाता है। और जब वो फोन को उठाने लगती है तो वहाँ निक का डॉग आ जाता है। वो उसे देखकर डर कर छुपने के लिए निक के पीछे आ जाती है और निक को कहती है अगर तुमने इस डॉग को चुप नहीं कराया तो मैं इससे तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। जिस पर निक कहता है ऐसा भूलकर भी मत करना, नहीं तो मेरा डॉग तुम पे अटैक कर देगा। और फिर तभी वहाँ उनके मॉम डैड आ जाते हैं। अब इसके बाद नोआ अपने कमरे में चली जाती है और तभी वो देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अभी भी कॉल पर थी और उन सब की बातें सुन रही थी। और फिर वो उससे कहती है कि तुम्हारा स्टेप ब्रदर कैसा है, तुम्हारे मॉम ने बताया था कि वो बहुत ही हॉट है। जिस पर नोआ कहती है मैंने उसे गौर से नहीं देखा। फिर सीन चेंज होता है, जहां हम देखते हैं कि डिनर करने के लिए सभी लोग बाहर जा रहे होते हैं और जाने के लिए नोआ एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनकर सामने आती है। तो सब उसकी ड्रेस की तारीफ करते हैं सिवाय उसकी मॉम की। और फिर सभी लोग डिनर के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में नोआ अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही होती है। इसके बाद सब वहाँ पर पहुंचकर डिनर करने लगते हैं, जहाँ पर नोआ बातों बातों में निक का इंसल्ट करने लगती है। लेकिन निक नोआ की बातों को दिल पर नहीं लेता है और फिर अपने मॉम डैड से कहता है कि मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है, मुझे जाना होगा। तो निक के डैड नोआ को घर छोड़ने के लिए कहते हैं और ये भी कहता है कि संभाल के गाड़ी चलाना। फिर आगे हम देखते हैं कि निक तेजी से कार चलाने लगता है और फिर कार के अंदर दोनों ही झगड़ने लगते हैं। फिर बातों बातों में नोआ निक के मॉम के बारे में कुछ गलत बोल देती है। तो यह सुनकर निक कार रोक देता है और गुस्सा होकर नोआ को कार से उतारकर बीच सड़क में छोड़कर चला जाता है। अब कुछ देर बाद नोआ एक कार को रोकती है, जिसमें मारियो नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो नोआ को लिफ्ट देता है। फिर दोनों बात करते करते कार में जा रहे होते हैं। तो वह लड़का कहता है कि मैं एक विला में पार्टी करने के लिए जा रहा हूँ। और फिर बातों बातों में पता चल जाता है कि लड़का निक का दोस्त है और फिर उसे भी पता चल जाता है कि नोआ निक का स्टेप सिस्टर है। फिर मारियो कहता है कि निक उसी पार्टी में गया है, जिसे सुनकर नोआ कहती है कि मुझे भी वहां ले चलो। अब फिर पार्टी में पहुंचने के बाद नोआ देखती है कि निक को पार्टी में एक के बाद एक लड़कियां किस कर रही होती है और यह देखकर वह सोचती है कि अपने डैड को जरूरी काम कर यह सब करने यहाँ पर आया है। इसके बाद नोआ देखते देखते रहते जब उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, फिर वो निक के पास आकर उसे जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है तुम कैसे मुझे एक सुनसान सड़क पर छोड़ के यहाँ पर आकर यासी कर रहे हो, मेरे साथ अगर वहाँ कुछ हो जाता तो। और ये भी कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें एक बहुत ही अच्छे लड़के समझते हैं, अगर तुम्हारे डैड को यह सब यासी के बारे में उन्हें पता चल जाए तो। जिस पर निक उसे धमकी देते हुए कहता है कि इसके बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी और तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और नोआ कहती है तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे हो। जिस पर निक कहता लड़कियां खुद में खुद मेरी तरफ खींची चली आती है। और इस दौरान निक नोआ की बहुत करीब आ जाता है, लेकिन नोआ उसे अपने से दूर कर देती है। इसके बाद निक फिर से अपनी अयाशी शुरू कर देता है। तभी वहाँ नोआ के पास एक लड़की आती है, जो बताती है कि वह निक के बचपन की दोस्त है और बातों बातों में दोनों की दोस्ती हो जाती है। और फिर थोड़ी ही दूर पर हम निक को देखते हैं, जो नोआ को चिढ़ाने के लिए एक लड़की को अलग स्टाइल से किस कर रहा होता है। फिर वहीं पर हम रोनी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो नोआ के पास आकर बात करने लगता है और बात करते करते फिर उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, जिसकी एक घूंट पीने के बाद नोआ को काफी अजीब लगता है। तभी वहाँ निक जाकर रोनी को घूसा मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन नोआ निक को चिढ़ाने के लिए फिर से उसी ड्रिंक
ड्रिंक को पीने लगती है। फिर निक नोवा के हाथ से उस ड्रिंक को भी गिरा देता है और कहता है कि लड़के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाकर लड़कियों को पिलाते हैं। और इसी बीच नोवा को चक्कर आने लगती है, जिसके बाद निक नोवा को घर ले जाने लगता है। और घर आने के बाद निक नोवा को गोद में उठाकर उसके रूम में लेकर जाता है और वह उसके बेड पर सुला देता है। और तभी निक के मन में नोटी ख्यालात आने लगते हैं, लेकिन निक यहाँ पर खुद को कंट्रोल कर लेता है। तभी कुछ देर बाद नोवा को एक सपना आता है। वह सपने में देखती है कि वो बहुत छोटी है और उसकी मॉम उसे जगा रही है और जगाकर उसे एक अलमारी में छुपा रही है, क्योंकि उसका असली डैड उससे उसकी मम्मी को टॉर्चर करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए चिल्ला रहे हैं। और फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ निक नाश्ता कर रहा था और जब नोवा उसके पास आकर पूछती है कि रात को हमारे बीच क्या हुआ था, तो फिर निक नोवा को तंग करने के लिए कहता है कि रात में हमारे बीच बहुत कुछ हुआ था। तो नोवा यह सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद नोवा रिलैक्स फील करने के लिए बीच पर चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी दोस्त जना से मिलती है। और फिर कुछ ही देर बाद निक अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आ जाता है सर्फिंग करने के लिए। और फिर जब निक कपड़े चेंज कर रहा होता है तो नोवा उसे बहुत ही गौर से देख रही होती है। और फिर कुछ पल के लिए उसके भी मन में नोटी ख्यालात आने लगते हैं। इसके बाद उसे पता चलता कि निक रात को एक रेस करने वाला है, जहाँ पर निक के दोस्त भी रेस में जाने वाले हैं। और फिर निक का रेस देखने के लिए नोवा भी उन्हीं के साथ चली जाती है और एक कार रेसिंग निक और रोनी के बीच होने वाली है। और यह देखने के लिए नोवा भी आ जाती है और फिर दोनों कार रेसिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। और अब यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की कार रेसिंग होती है। और फिर आखिरकार निक हर साल की तरह इस बार भी कार रेसिंग जीत जाता है। और इसके बाद निक के जीतने की खुशी में सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि नोवा का बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ किस करते हुए नोवा को फोटो भेजता है, जिसे देखने के बाद नोवा को जलस फील होता है और वो भी गुस्से में आकर निक के साथ किस करते हुए फोटो खींच लेती है। इसके बाद निक नोवा को अपने कार में बैठा कर कहता है कि मैं अपने दोस्त को कह दे रहा हूँ कि तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दे। यह कहकर निक जाकर एक दूसरी लड़की के साथ रोमांस करने में बिजी हो जाता है। वही नोवा कार में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए वो फोटो भेज देती है। तभी रोनी कार लेकर रेसिंग लाइन में चला आता है और कहता है कि निक मेरे साथ दूसरी रेस करने वाला है, पर तुम कार लेकर रेसिंग लाइन में क्या कर रही हो। जिस पर नोवा कहती है कि रेसिंग कर सकती है। और फिर नोवा के साथ रोनी का कार रेसिंग कंपटीशन शुरू हो जाती है और इन दोनों के बीच एक शानदार रेसिंग शुरू हो जाती है। वही जब निक कार से निकलकर देखता है कि उसके जगह पर नोवा रेसिंग में लग गई है और यह देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन नोवा आखिरकार यह रेस जीत जाती है और यह देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन रोनी रेस हार चुका था, इसीलिए वो निक के साथ झगड़ने लग जाता है और कहता है कि तुमने गेम का रूल तोड़ा है, एक लड़की को रेस में भेजकर, इसीलिए रेस हम जीत गए हैं और तुम हार गए हो और अब तुम्हें ही पैसे देने होंगे और साथ में तुम्हारे कार भी। लेकिन नोवा इस बात पर रोनी से लड़ने लगती है, पर निक उसे वहां से ले जाने लगता है और जाते समय रोनी नोवा को गाली दे देता है, जिसके बाद निक रोनी को मारने लगता है। और फिर देखते ही देखते दोनों ग्रुप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन यह देखकर नोवा काफी डर जाती है और वहीं पर नीचे बैठ जाती है। तो यह देखकर निक का दोस्त उसे ले जाकर निक के कार में बैठा देता है और फिर थोड़ी देर बाद निक भी आ जाता है। इसके बाद वो जल्दी से वहाँ से भागकर घर चले आते हैं। और फिर आगे हमें 4 दिनों का बाद का सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नोवा सो रही होती है तो उसकी मॉम जाकर उसे जगाती है और बताती है कि आज उसके डैड ने एक सक्सेस पार्टी रखी है और वहाँ पर तुम्हें भी जाना है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि निक 4 दिनों से गायब है, लेकिन आज पार्टी वो जानता है, इसीलिए वो सही समय पर आ जाएगा। जहाँ हमें पता चलता है कि निक की एक छोटी बहन भी है और उसके डैड के फर्स्ट वाइफ यानी कि निक के मॉम अब एक साथ नहीं रहते हैं और दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। पर फिर भी अपनी छोटी बहन मैगी से मिलने आया करता था और उसके बहन को कैंसर होता है, इसीलिए वो उसके साथ ज्यादा समय गुजारता है। और फिर हम देखते हैं कि नोवा और उसका मॉम डैड पार्टी खत्म हो जाने के बाद घर वापस चले आते हैं, लेकिन निक उस पार्टी में नहीं आ पाया था। और फिर हम देखते हैं कि नोवा घर पर आकर बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी निक घर आता है और नोवा के पास जाकर बैठ जाता है और बात करते करते धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और फिर किस करने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों अपना कंट्रोल खोने लगते हैं। पर निक कहता है यह सब गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी इसी बीच नोवा की मॉम वहाँ पर आ जाती है और निक उसके डैड के सक्सेस पार्टी में न आने के लिए उसके डैड से बात करने के लिए कहती है।
फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नोआ अपनी कार धो रही होती है। तभी वो देखती है कि निक उसे ही देख रहा है, तो वो निक को दिखाने के लिए खुद को पानी से भिगोने लगती है और निक यह देखकर हंसने लगता है। लेकिन तभी नोआ की मॉम नोआ के बॉयफ्रेंड को उससे मिलवाने के लिए लेकर चली आती है। लेकिन नोआ ने जब से वो किसिंग फोटो देखी थी तब से वो उससे नफरत करने लगी थी, इसलिए वो उससे ठीक से बात नहीं करती है। लेकिन नोआ का बॉयफ्रेंड उससे किस करने के लिए जाता है और नोआ अपना मुंह फेर लेती है। इसके बाद नोआ की मॉम उसे घर में ले जाती है। फिर आगे हम देखते हैं नोआ और निक अपने दोस्तों के साथ एक फाइट क्लब में जाते हैं और यहाँ निक भी फाइट करने वाला है। फिर सब दोस्तों के अंदर जाने के बाद यह दोनों यहीं पर किस करने लगते हैं और अब दोनों के लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और अब जब भी एक दूसरे के पास आते हैं वह एक स्टेप आगे बढ़ने लगते हैं, मानो जैसे कि एक दूसरे के लिए एडिट हो चुके थे। अब यह सब करने के बाद वो क्लब के अंदर जाते हैं, लेकिन नोआ उसे फाइट करने से मना करती है क्योंकि नोआ को लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन निक नहीं मानता और फाइट करने के लिए चला जाता है और इस फाइट में निक जीतने भी लगता है। लेकिन नोआ यह सब देखकर बाहर आ जाती है और उसके साथ निक का एक दोस्त भी उसके साथ ही बाहर आ जाता है और वो बात करते करते नोआ को किस करने लगता है और यहाँ निक भी फाइट जीत जाता है और उसे फाइट के पैसे भी मिल जाते हैं। और फिर बाहर आकर यह सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने उस दोस्त को धक्का देकर उसे डांट कर वहां से भगा देता है। और नोआ कहता है कि आइंदा किसी को भी करीब मत आने देना। लेकिन नोआ निक पर फाइट की वजह से गुस्सा होती है और उससे नाराज होकर कहती है कि हमारे बीच आगे कुछ नहीं होगा, इसलिए आइंदा तुम मुझसे बात मत करना। इसके बाद दोनों काफी दिनों से एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं पर एक दूसरे को बहुत मिस भी करते हैं। फिर एक दिन निक के डैड उसे बताते हैं कि नोआ का डैड जोनस जेल से बाहर आ गया है और वो नोआ और उसकी मॉम को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता था। नोआ के शरीर पर चोट का निशान अभी भी है जो उसके डैड की वजह से है। फिर निक कहता है कि मैंने तो सुना था कि नोआ का डैड मर चुके हैं, तो उसके डैड कहते हैं नहीं, वो सालों से जेल में था और नोआ के बयान पर ही उसे पुलिस ने जेल में डाला था। लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले से वो बाहर आ गया है और अब वो कभी भी नोआ को मार सकता है। फिर सीन कट होता जहां हम देखते हैं कि नोआ बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। फिर वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि निक नोआ को ढूंढ रहा होता है और सबको कॉल करके नोआ के बारे में पूछ रहा होता है। लेकिन इधर क्लब में निक का एक दोस्त मस्ती करने के लिए नोआ को एक अलमारी में बंद कर देती है क्योंकि जब वो छोटी थी तब उसका सरफिरा बाप ऐसा ही अलमारी में बंद करके रख दिया करता था। तभी वहाँ निक आ जाता है और उस अलमारी से निकाल कर घर लेके जाने लगता है। नोआ के साथ ऐसा होने के बाद वो बहुत ही बुरी तरीके से डर चुकी थी, इसलिए वो निक को अपने पास रहने के लिए कहती है। हालांकि निक के लिए सब बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से वह नोआ के कमरे में पूरी रात गुजारता है। और फिर सुबह होने के बाद निक अपने कमरे में जाने ही वाला होता है, लेकिन तब उसके डैड आकर उन्हें एक साथ देख लेते हैं जिससे दोनों घबरा जाते हैं। असल में निक के डैड उसकी बहन की बीमारी के बारे में बताने के लिए आए थे, लेकिन दोनों को यह हालत में देखकर गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद निक नोआ को अपनी बहन मैगी से मिलवाने के लिए लेकर जाता है और उसके पास कुछ समय गुजारते हैं। इसके बाद दोनों वापस आते समय निक नोआ से कहता है कि अब थोड़ी देर बाद हम घर पहुंच जाएंगे। यह कहकर वो साइड में गाड़ी ले जाकर बंद कर देता है क्योंकि दोनों को एक साथ उसके डैड ने देख लिया था। तो नोआ कहते हैं डैड हमें अब एक साथ नहीं रहने देंगे और यह शायद हमारी एक साथ आखिरी रात है। यह सुनते ही निक उसे किस करने लगता है और आखिरकार दोनों खुद पर पूरी तरह कंट्रोल खो देते हैं और टपाटप के भरपूर मजे लेते हैं, जहां दोनों इस पल को खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए एक दूसरे के बेहद करीब हो जाते हैं और सुबह होने तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर निक नोआ से कहता है कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं, लेकिन नोआ इसके लिए राजी नहीं होती है और कहती है मेरी मॉम को बहुत सालों के बाद एक अच्छी जिंदगी मिली है और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती हूँ। इसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में निक कार को रोको शॉप पर कुछ लेने के लिए जाता है और इसी दौरान रोनी जाकर नोआ को बेहोश करके उसे किडनैप करके लेकर चला जाता है। जिसके बाद निक शॉप के बाहर आकर देखता है तो नोआ कार में नहीं होती है, तो परेशान हो जाता और समझ जाता है कि नोआ खतरे में है। इसके बाद निक अपने मॉम डैड को बताता है तो वह पुलिस की हेल्प लेते हैं और पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। तो निक पहचान लेता है कि नोआ को किडनैप करने वाला रोनी ही था। वही हम नोआ को देखते हैं जिसको कोई और नहीं बल्कि रोनी के जरिए उसके अपने ही डैड ने किडनैप करवाया था। इसके बाद जोनस नोआ की मॉम को कॉल करता है
और नोवा को छोड़ने के बदले में 10 लाख रुपया कैश एक जगह पर लेके आने के लिए कहता है। तो निक के डैड 10 लाख रुपया देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद नोवा की मॉम बिलियन के साथ पैसे लेकर जोनस के बताए हुए जगह पर जाके इंतजार करने लगते हैं और पुलिस वाले भी भेष बदलकर वहीं पर आए होते हैं। लेकिन जोनस पहले से उन पर नजर रखने के लिए वहां पर कैमरा छुपा कर रख दिया था और यहाँ तक उनकी सभी बातें भी सुन रहा था। वही निक भी एक लेडी पुलिस के साथ कार में बैठा था। तभी वो लेडी पुलिस निक से पूछती है कि क्या तुम सच में रोनी के साथ कार रेस हार गए थे? तो वो बताता कि नहीं, मैं हारा नहीं था, बल्कि उसने चीटिंग की थी और अब मैं जब भी उसे अपनी कार में देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उस कार का इंश्योरेंस अभी भी मैं ही भर रहा हूँ। तभी निक को याद आता कि इंश्योरेंस खत्म होने तक एक ट्रैकर कार में लगा होता है। तो पुलिस वाले तुरंत उस कार को ट्रैक कर लेते हैं जिससे उन्हें नोवा की लोकेशन का पता चल जाता है। पर वहीं जोनस को यह पता लग जाता है कि उसे ट्रैक कर लिया गया है। तो वह नोवा को साथ में लेकर वहां से निकलकर भागने लगता है। तभी निक देखता है कि नोवा वो कार ड्राइव कर रही है क्योंकि वह जोनस के गन पॉइंट पर होती है। तभी निक उस कार का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते एक जगह पर पहुंचने के बाद गाड़ी रोक देती है। और तभी जोनस नोवा की सर पर गन रख उसे गाड़ी चलाने के लिए कहता है और अब निक और नोवा बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों कार तेजी से ड्राइव करते हुए आकर जब एकदम से करीब हो जाते हैं तभी वो दोनों एक साथ कार का हेड ब्रेक लगाकर नीचे झुक जाते हैं। और तभी निक के साथ बैठी फीमेल पुलिस ऑफिसर जोनस को गन से शूट कर देती है जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोवा की मां उससे जाकर मिलती है और अपनी बेटी को सही सलामत पाकर बहुत खुश होती है। तो दोस्तों अब कहानी के आखिरी में हम देखते हैं कि निक चुपके से नोवा के रूम में जाता है और जाते ही उसे गले लगा लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों बहुत खुश होते हैं और यहाँ भी एक दूसरे को देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और वहीं हम नोवा और निक के पेरेंट्स को देखते हैं जो आपस में बात करते हैं कि हमें निक और नोवा के रिश्ते को किसी तरह खत्म करना होगा। और दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म का कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा आप सबको वीडियो कैसा लगा। तो फिर से मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।